Another concerning aspect of Dr. Rakshita content is her choice of filming locations. Multiple posts showing her posing or recording inside operation theaters, patient wards, even the ICU. In one reel, she's pretending to administer anesthesia while acting like she's overseeing the entire procedure, something an intern is neither trained or authorized to do. Hi everyone, let's talk about Dr. Rakshita Singh, a medical influencer whose actions are not ethical and appropriate in terms of medical industry. For those who don't know about Rakshita Singh, let me give you a brief. रक्षिता सिंह एक इंटर्न डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और वो मेडिकल इन्फ्लुएंसर भी है जिनकी एक मैसिव फैन फॉलोइंग है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर और वो अपने चैनल पर नीट के स्टूडेंट्स को क्लासेस देती है और साथ ही साथ मेडिकल और हॉस्पिटल अपडेट से रिलेटेड रील बनाकर शेयर करती है। रील्स बनाकर शेयर करना उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन लाइक एन ऑपरेशन थिएटर वेयर अ पेशेंट इज अंडरगोइंग सर्जरी or showing the faces of newborn babies becomes a concerning and problematic। और उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग तो ये है कि इन क्लिप्स को वो रील्स में शेयर करती है विदाउट परमिशन ऑफ दैट कंसर्निंग पर्सन। आई मीन उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों के रील सेक्शन में एक वीडियो है जहाँ क्लियरली वो न्यूबॉर्न बेबीज के फेस को रिवील कर रही है। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने पेरेंट्स से परमिशन भी लिया होगा। आई डोंट नो वाई बट सब बच्चों को 3 बजे के बाद ही क्यों बाहर आना होता है। सो हाई एवरीवन, इट्स डॉक्टर रक्षिता सिंह एंड वेलकम टू अ नाइट इन लेबर रूम ऑफ अ सरकारी अस्पताल। सो 8 बजे दूसरी यूनिट से लेबर रूम का हैंडओवर लिया। सिर्फ एक ही लेडी थी तो हमने सोचा क्यों ना पंजा लड़ाया जाए, बट इतने में ही बेबी का हेड नजर आने लगा एंड वी डिलीवर्ड द बेबी। उसके बाद नथिंग, नो पेशेंट, ऐसे ही टाइम पास करते रहे। फिर अराउंड 11 बजे सोचा क्यों ना थोड़ा सा सो जाऊं। 20 मिनट हुई ही थी कि नर्स एक बेबी को लेकर आई जो बाहर ही डिलीवर हो गया था। ही डिड नॉट क्राई सिंस बर्थ, सो वी रिसक्सिटेटेड द बेबी, सेव्ड हिम एंड सेंट हिम टू एसएनसीयू। 5 मिनट बैठे ही थे कि पेशेंट्स पे पेशेंट्स आने लगे, बट नॉट इवन अ सिंगल बेबी वॉज कमिंग आउट। सो अपनी को इंटर्न को उधर ही छोड़ के मैं चली गई राउंड देने। और राइट, अराउंड 3 बजे वापस आई और मतलब मैं एकदम पीक नींद में हूँ, थकी हुई हूँ, पर अब सिलसिला शुरू होता है बच्चों के बाहर आने का। आय हाय। Let's imagine if your own newborn baby or a close family member's baby was featured in a reel shared on the internet by a doctor without your permission। इस सिनेरियो में आपका क्या रिएक्शन होगा? इवन यू नो कि डॉक्टर वो पर्सन है जो कि आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स ऑलवेज कंसिडर एज गॉड। क्या फिर भी ये एक्शन को आप जस्टिफाई कर पाओगे? क्या ये आपके राइट्स और प्राइवेसी को वायलेट नहीं करता है? और सिमिलर यही एक पैटर्न देखने को मिला उनके एक और वीडियो में जहां वो रील्स में एक क्लिप ऐड करती है जो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग और डिस्टर्बिंग है। ऑपरेशन थिएटर में 2 डॉक्टर्स सर्जरी कर रहे हैं और इस सिनेरियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है और यहाँ एक बहुत ही एक्सट्रीमली रॉन्ग मैसेज जा रहा है, स्पेशली इफ द वीडियो इज शॉट इनसाइड एन ऑपरेशन थिएटर एंड इन्वॉल्विंग अ रियल पेशेंट। और डॉक्टर रक्षिता इसको रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। दिस इज हाईली डेंजरस एंड अनएथिकल। सो आई शोड दिस इन वन ऑफ माई वीडियोज एंड पीपल वर शॉक्ड। बट अगर आप नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आए हो तो ट्रस्ट मी, आप इससे भी बुरे तरीके से बाहर आए थे। सो हाई एवरीवन, इट्स डॉक्टर रक्षिता सिंह एंड आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ नॉर्मल डिलीवरी एक्चुअली होती कैसे है, एक माँ को किस पेन से गुजरना पड़ता है। I mean the use of mobile phones inside any medical facility, especially in an operation theater, is strictly prohibited। और साथ ही साथ पेशेंट की सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे ही किसी की प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकती। इवन इफ द ऑपरेशन थिएटर शोन इन द वीडियो इज नॉट रियल मे बी, बट अ प्रैक्टिस एरिया वेयर these clip are shot, it still send a very wrong message। Is also misleading aspiring doctors. Young students aspire to join medical field might perceive this behavior as normal or even aspirational, leading to a culture of content or values and ethics. She is also undermining the genuine medical influencer professionals who genuinely use this platform to educate. What needs to be changed? Hospital must enforce strict policies, no filming or photography in sensitive areas. There are many aspiring doctors who watch such content and might think जब वो डॉक्टर बनेंगे तो वो भी ऐसी सिमिलर क्लिप क्रिएट करके शोकेस करेंगे अपने डेली प्रोफेशनल लाइफ को, जबकि रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा दूर है। मेडिकल इन्फ्लुएंसर को ज़रूरत है कि वो सोचे रील शेयर करने से पहले कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं
और कुछ लोग कह सकते हैं कि फ़ोन से शूट करना इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट ऑन अ सीरियस नोट, जब कोई डॉक्टर फ़ोन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है तो उससे इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। इनफैक्ट डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग सर्जरी, और कहीं ना कहीं ये हेल्थ केयर पर भी एक बड़ा सवाल उठाता है। कंटेंट क्रिएटर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन यू क्रॉस बाउंड्रीज एंड शूट इन प्लेसेस वेयर फोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। कुछ रील्स तो ऐसे भी हैं जहां पेशेंट अनकॉन्शियस हैं, फिर भी डॉक्टर रक्षिता उनको शूट कर रही है विदाउट देयर परमिशन। इस सिनेरियो में आप खुद को एक बार इमेजिन कीजिए, जहां आप अनकॉन्शियस है और आपकी पोजीशन एक वल्नरेबल स्टेज पर है। आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जगह वीडियो शूट किए जा रहे हैं, ताकि डॉक्टर्स उनको बाद में अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट कर सके कि वो अपने डेली लाइफ में कितना काम करते हैं। दिस इज शेमफुल। अ हॉस्पिटल इज meant to be a place where people come to heal and feel safe under the care of doctors। और सारे पेशेंट एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि डॉक्टर रक्षिता इज नॉट अ गुड डॉक्टर, but the work she is doing is something that very few doctors manage to achieve। I mean, जो सच्चाई है उसको हम छुपा नहीं सकते। इतना हैक्टिक शेड्यूल के बाद भी she takes the time to teach NEET aspirant through her YouTube channel। कंट्री लाइक इंडिया, जहां हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस की बहुत कमी है, डॉक्टर रक्षिता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करती है जहां पर वो शेयर करती है अपने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ओपिनियन ऑन हेल्थ, हाइजीन एंड वुमेन सेफ्टी, एंड कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करती है यूथ को कि वो परस्यू करे एजुकेशन सो दैट दे कैन अर्न इंडिपेंडेंटली। बट ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो डॉक्टर रक्षिता को करेक्ट करने चाहिए। एक मेडिकल इन्फ्लुएंसर होने के नाते उनको बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू अवॉइड रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफिंग पेशेंट, स्पेशली इन सेंसिटिव एरियाज लाइक आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर्स। मेडिकल इन्फ्लुएंसर को ज़रूरत है कि वो क्रिएट करे एक बाउंड्री। I mean, avoid real surgeries, medical procedures और patient interaction for entertainment और engagement। और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंट का कंसेंट। आपके वीडियोस से अगर किसी पेशेंट की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है तो इट्स नीड टू बी स्टॉप्ड। मेडिकल इन्फ्लुएंसर हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट एंड इंस्पायर, but with that comes a responsibility to uphold ethics and maintain trust। In fact, educational content को share करना is great, but it should never come at the expense of someone's dignity or privacy। तो आपको क्या लगता है, डॉक्टर अक्षिता का इस टाइप का कंटेंट शेयर करना सोशल मीडिया पर ठीक है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल और एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर watching this, remember ethics always comes first। So yeah, that was it। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, so make sure to subscribe Hot Scoop for trendy news। Peace।